हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग प्रमुख मूर्तियाँ और चित्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज देखते हैं आगे पीवी जानकीराम। तो इनकी ये मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। तो इनकी मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो वन दुर्गा जो कॉपर में इन्होंने बनाई है, बांसुरी वादक जिसको फ्लूट प्लेयर कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी मूर्ति है जो कॉपर में बनी है। वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर अगली इनकी मूर्ति कौन सी है? गरुड़ जो कॉपर में बनी है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर ये बुद्ध जो ऑक्सीडाइड वेल्डेड कॉपर शीट पर बनी है, और कृष्णा है जो वेल्डेड कॉपर पर बनी है, कॉपर एंड मेटल पे। और किंग भी इनकी मूर्ति है जो पीतल धातु पे बनी है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर अगली इनकी मूर्ति कौन सी है? टू फिगर्स वुमेन उल्लू भी इनकी पूछी जा चुकी है। उल्लू इनकी मूर्ति है जो कॉपर शीट पे बनी है। फिर है बिल्ली, ये भी कॉपर शीट पे बनी है। और कलिया मर्दन, ये भी कॉपर शीट व ब्रास पे बनी है। औरत भी कॉपर शीट पर बनी है। फिर है गणेश जो ऑक्सीडाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गणेश ऑक्सीडाइड, ये तांबा में बनी है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर इन्हीं की अगली मूर्ति है देवी भक्तों के साथ जो कॉपर ब्रांज में बनी है। घुड़सवार हॉर्स राइडर इन्हीं की मूर्ति है जो सीमेंट में बनी है। फिर आगे देखते हैं, अगले कलाकार हैं शर्बरी राय चौधरी। तो इनकी मूर्तियों के बारे में देखते हैं। तो ये भी मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। तो इन्होंने वुमेन ब्रांच में बनाई है। हनुमान कैरिंग गंधमादन, ये ब्रांच में बनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बड़ी गुलाम अली खान का आवाज प्रतिमा इन्होंने ब्रांच में 1971 में बनाई है। फिर है सिद्धेश्वरी जो आवाक्ष शिल्प है, ये भी ब्रांच बनी है जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनकी बहुत ही फेमस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। रिंकी जो आवाक्ष शिल्प है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1996 में इन्होंने बनाई है। फिर नेक्स्ट मूर्ति कौन सी है? बसंत या स्प्रिंग संगमरमर में बनी है। मदर एंड चाइल्ड, ये ब्रांच में 2001 में बनी थी। और धर्म, ये ब्रांच में 1956 में बनी है। सोखी, ये ब्रांच में 1952 में बनी है। और मैडोना है जो ब्रांच में, ये भी 1987 में बनी है। फिर इनकी एक और मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिव मूड जो ब्रांच में 1951 बनी है। और किस भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है जो ब्रांच में 1975 में, और गुरुदेव भी ब्रांच में बनी है। तो इनकी जो बहुत ही फेमस है, तो कौन कौन सी मूर्ति हैं? तो एक है बड़े गुलाम अली खां का आवाज, ठीक है, और दूसरी रिंकी, इसको याद रखेंगे। और अगली कौन सी है? पेंसिव मूड किस, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी मूर्तियां हैं। फिर नेक्स्ट कलाकार कौन है? श्रीखंडे हैं, ठीक है। तो इनकी जो मूर्तियां हैं तो इनको देख लेते हैं। श्रीखंडे की कौन है? ये श्रीखंडे इनकी मूर्तियां देखते हैं कौन सी हैं। तो इनकी मूर्तियां कौन सी हैं? श्रीखंडे की मूर्तियां हैं मदरहुड जो कांसा में बनी है। पेटू, ये भी कांसा में बनी है। दंपति, ये कांसा में। युगल, ये इनकी इंपॉर्टेंट मूर्ति है, युगल जो मिट्टी में बनी है। फिर है थ्री फिगर्स इन्होंने कांसे में बनाया है। गायिका कांसे में है। सिएस्टा, ये इंपॉर्टेंट है, सिएस्टा ये कांसे में बनी है। ब्यूटी कांसा में बनी है। प्रतीक्षा, ये भी कांसा में बनी है। उस्ताद, ये कांसा और संगमरमर में। वाराणसी, ये कांसा में। बनारस के घाट कह सकते हैं, ये भी कांसा में। पैथोस, ये कांसा में। सिंगर कांसा में। गांधी दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गांधी दर्शन, ये इनकी मूर्ति है। साइलेंस इसने मुर्गे, ये क्ले में बनाई है मुर्गे की। लड़ते हुए बैल, ये इंपॉर्टेंट है, लड़ते हुए बैल किसकी मूर्ति है? तो श्रीखंडे की है, तो इन्होंने क्ले में बनाया है। सैनिक, ठीक है, सैनिक जो मूर्ति बनाई है तो टेराकोटा में बनाई है 1965 में। गर्भवती, ये काला संगमरमर में आकार कास्ट में बनाई है 1963 में। स्त्री भी है इन्हीं की है। और टैगोर की लंबोदर मुखाकृति जो कास्ट बनी है 1973 में, इन्हीं की मूर्ति है। संगीतकों की टोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीतकों की टोली इन्होंने बनाई है मूर्ति कास्ट में 1962 में। फ्लूट प्लेयर या बांसुरी वादक कह सकते हैं, संगमरमर में बनाई है। माइस्ट्रो, पत्थर और कांच में बनाई है। मदर एंड चाइल्ड, ये मूर्ति बनाई है क्ले में। और इनकी बहुत फेमस ये मूर्ति है जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया था, नौकृति, ये इनकी इंपॉर्टेंट मूर्ति है, इसको याद रखेंगे। नौकृति मूर्ति है, ये संगमरमर में बनी है। और कब बनी थी? तो
1983 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली में ये वर्तमान में आपको मिलेगी। और इनकी बहुत फेमस ये भी मूर्ति है हे राम, जो कांसा में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित है। तो प्रमुख प्रमुख इनकी मूर्ति कौन सी हैं? तो नवकृति, इसको याद रखेंगे आप लोग, और हे राम तो कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये मूर्तियाँ किसकी हैं? तो श्रीखंडे की मूर्ति हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? अगला है कन्हाई कुन्ही राम। किसकी है मूर्तियाँ? कन्हाई कुन्ही रमन की, कन्हाई कुन्ही रमन की मूर्तियाँ हैं। तो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम लोग। मदर एंड चाइल्ड, इनकी मूर्ति है कंक्रीट में बनी है। फिर है मदर एंड फादर, जो कंक्रीट में बनी है। भिखारी इन्हीं की है, और जवान भी इन्हीं की है, अम्मा इन्हीं की है, यक्षी भी इन्होंने भी यक्षी बनाई है मूर्ति। और इनकी फेमस जो मूर्ति है इसको याद रखेंगे, मुकोला पेरुमल, ये पूछी जा चुकी है। मुकोला पेरुमल ये पूछे जाने की संभावना भी है। मुकोला पेरुमल ये मूर्ति किसकी है? तो कन्हाई कुन्ही रमन की है, जो कंक्रीट में 1973 में बनाई थी। और सांप भी इन्होंने मूर्ति बनाई है। नंदी बनाई है, सॉरी नदी है, कौन सी है? नंदी है, ठीक है, सॉरी नंदी मूर्ति है। और रिकेलिंग फिगर इन्हीं की मूर्तियां हैं। फिर नेक्स्ट कलाकार कौन है? ये है नागजी पटेल। ये मूर्तियां किसकी है? नागजी पटेल की हैं, या लिख लेंगे हम लोग, नागजी पटेल की हैं मूर्तियां। तो नागजी पटेल की मूर्तियां कौन कौन सी हैं? तो गॉड, जो ग्रेनाइट में बनी है, गॉडेज है, ये भी ग्रेनाइट पत्थर में है। ये इंपॉर्टेंट है सर्प, ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर में 2007 में बनी है। ये वट वृक्ष पूछी जा चुकी है, जो सैंड स्टोन में बनी है और वर्तमान में जोधपुर में है। वट वृक्ष किसकी है? तो नागजी पटेल की है। चेयर है सफ़ेद मार्बल में। बनियान ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनियान ट्री वट वृक्ष जो स्टोन में बनी है, बड़ौदा में सुरक्षित है। बर्ट मार्बल में बनी है। बीज गुलाबी संगमरमर में, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित है। अगली पे इनकी मूर्ति जो है तो वो है पशु, जो काला संगमरमर में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित है। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंगीठी नाग, जो गुलाबी संगमरमर में 1981 में बनी है। खरगोश इन्होंने मूर्ति बनाई है संगमरमर में 1960 में। पक्षी संगमरमर में 1984 में। फिर है अबेकस इनकी मूर्ति है जो स्टोन में, अबेकस मूर्ति स्टोन में 1999 में। बगदाद यात्रा कागज पर रेखांकन 1986 में इनकी कलाकृति है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।